यमआ नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यजीद कौन था और कैसा जालिम और बद-अखलाक शख्स था, और हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि यजीद की मौत कैसे हुई और आज उसकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल एमआर नेटवर्क को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल और हिस्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए। दोस्तों, यजीद सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। उसकी कुनियत अबू खालिद थी। यजीद उम्मिया खानदान का वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर नवासा-ए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का सियाह दाग है। यही वजह है कि दुनिया में सब लोग यजीद पर लानत भेजते हैं। दोस्तों, यजीद 25 हिजरी को अमीर मुआविया के घर पैदा हुआ। यजीद बहुत मोटा, बदनुमा, बद-अखलाक, फासिको फाजिर, शराबी, बदकार और जालिम किस्म का शख्स था। उसकी शरारतें ऐसी थी जिनसे बदमाशों को भी शर्म आ जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से यजीद बीमारी में गिरफ्तार हो गया। यजीद की बीमारी का ये आलम था कि बीमारी की वजह से उसके पेट के अंदर की चीजें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होकर कहने लगे, ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि इसके पेट के अंदर में जलन हो रही है। इस बीमारी की वजह से यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता था तो वो पानी उसके पेट को जला देता था। इस वजह से यजीद अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देखकर ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की वजह से है। दोस्तों, यजीद वक्त का बादशाह होने के बाद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा अब कुछ भरोसा नहीं, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अब तू मेरे तख्त को संभाल, यानी कि अब तू मेरे तख्त पर बैठ जा। यजीद का बेटा मुआविया तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया और यजीद से कहने लगा कि जैसे जमाना आप पर लानत कर रहा है, वैसे ही मुझ पर भी लानत करेगा। हरगिज मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा और ये तख्त नवासा-ए रसूल के खून से आलूदा है, इसलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म के नशे यजीद के सामने पेश किया गया, ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस ना हो। और यजीद हर वक्त नशे में रहने लगा ताकि वो प्यास के लिए ना तड़पे। दोस्तों, इसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा बंदर कहाँ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो सिपाहियों ने कहा कि शायद वो जंगल की तरफ गया होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासा-ए रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े के रिकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते हुए उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया।
यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगा, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है। दोस्तों, यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोजा चमकता हुआ वहाँ आज भी मौजूद है और वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यजीद की कब्र कहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि यजीद की कब्र दमिश्क के एक शहर में मौजूद है, जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र मौजूद है, मगर निशान किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र मौजूद है। तो दोस्तों, जो लोग भी वहाँ जाते हैं यजीद पर लानत करते हैं।